हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए एक विशेष टॉपिक जिससे बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे। आज हम उसी डर को दूर करने की कोशिश करेंगे और वो उस डर का नाम है समरूपता और सर्वांग समता। ठीक है। समरूप क्या होता है? समरूप होते हैं जब दो आकृतियां देखने में एक जैसी हों, उसे बोलते हैं हम समरूपता। सर्वांग समता किसे कहते हैं? जब दो आकृतियां माप में और आकृति में बराबर हों, उसे कहते हैं हम सर्वांग समता। समरूपता को बोलते हैं अंग्रेजी में सिमिलरिटी और सर्वांग समता को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब सिमिलरिटी, जब दो आकृतियां सिमिलर हों, समरूप हों, तो उन दोनों के बीच में हम ये सिंबल लगाते हैं, ये सिंबल। ठीक है, ये सिंबल लगाते हैं। और जब दो आकृतियां कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके बीच में ये आकृतियां लगाते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल, देखिए आपके सामने मैंने दो आकृतियां बनाई हैं। ये दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों तरफ में दो दो बनाई है। अब ध्यान दीजिए, ये आकृति एक बड़ी है एक छोटी, आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकते कि दोनों आकृतियां बराबर हैं, नहीं है, क्योंकि मेरे को साफ दिखाई दे रहा है। आप भी देख सकते हो, ये आकृति एक बड़ी है और एक छोटी है। तो ये क्या है? ये है समरूप, यानी कि सिमिलर है। और ये आकृतियां देखिए लगभग देखने में एक जैसी लग रही हैं। और इसको माप के भी देखें, अगर इनकी लंबाइयां और आकृति सेम है तो मैं कहूंगा ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट, जिसको इसको कहते हैं हम सर्वांग समता। ठीक है। तो समरूपता की कसौटी के 3 नियम होते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्या आएगा मेरे पास? सबसे पहली कसौटी का नाम है SSS क्राइटेरियन, यानी कि भुजा 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 समरूपता। अब मेरे को अच्छे से पता है कि इसमें एक आकृति बड़ी है एक आकृति छोटी है, लेकिन दोनों आकृतियों के अंदर कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। तो ये देखने के लिए कि क्या समानता है इसके अंदर, देखिए दो आकृतियां समान होना और बराबर होना, समरूप होना और बराबर होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं इस AB साइड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। और BC की है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आ गया 8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं AB है 6 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर और AC क्या है? 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा मान लिया 3 सेंटीमीटर और ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये आ जाएगी मेरी 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं दो ट्रायंगल दी हुई है मेरे पास। एक आकृति, एक जो ट्रायंगल है इसकी साइड है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, दूसरी है 5 सेंटीमीटर और तीसरी है 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार PQR में एक साइड आ गई 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या देखूंगा? अगर मेरे को ये देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो मैं क्या करूंगा? इनकी जो साइडें हैं, ये कोरस्पोंडिंग साइड बोलते हैं इसको, संगत भुजाएं। क्या बोलते हैं? संगत भुजा। AB जो साइड है, AB की संगत भुजा कौन सी होगी? AB की होगी PQ। और BC की जो संगत भुजा है, ये वाली जो BC है, BC की संगत भुजा होगी इसमें QR। ठीक है। उसके बाद आ गई AC, इसकी जो तीसरी साइड है AC, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? कॉरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी? PR। तो मैं इनसे मेजरमेंट करके देखूंगा और क्या रिलेशन है वो भी देखूंगा। तो ध्यान से देखिए, यदि मैं AB और PQ का रेशो लूं, अनुपात लूं, तो क्या मिलेगा मेरे को? AB बाई PQ क्या आ जाएगा मेरे पास? 6/3 आ गया। ठीक है। कैंसल आउट करके 1/2 रह गया। इसी प्रकार BC 5 सेंटीमीटर है, BC बाई में QR ये आ जाएगा मेरे पास 5 सेंटीमीटर और ये आ गया मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो ये इनका भी अगर मैं कैंसल आउट करना चाहूँ, शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपको, इसका भी 1/2 ही आएगा। और ये देखिए ये इसका हाफ है। तो AC बाई PQR, AC बाई PQR, PR, इसका रेशियो क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या आएगा? AB बाई PQR, सॉरी 2/1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2/1 है, और ये भी 2/1 ही आएगा। देखिए इसका डबल ये है, इसका डबल ये है और इसका डबल ये है। ठीक है।
तो इन तीनों का रेशियो क्या आएगा, 2/1, 2/1, 2/1 और 2/1। ठीक है, तो तीन तरह से मैं इसको परख के देखूंगा। पहली परख क्या है, पहली परख है मेरे पास एस 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 क्राइटेरियन, यानी कि भुजा 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 समरूपता। ये क्या होती है, यदि ए बी, ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आगे रूल बनेंगे दो ए बी और पी क्यू में, यदि ए बी और पी क्यू इसका जो रेशियो है इक्वल आता है बी सी बाई में क्यू आर, यानी कि बी सी और क्यू आर का रेशियो, और उसके बाद ए सी बाई पी आर, ये तीनों अगर रेशियो मेरे सेम आते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं, सेम, तो मैं क्या कहूंगा, मैं लिखूंगा फिर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, और ये बन गया मेरा साइड 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 क्राइटेरियन। ठीक है, ये है हमारी पहले वाली क्राइटेरियन, समझ में आया। उसके बाद दूसरी की बात करते हैं एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता, इंग्लिश में कहते हैं एस ए एस क्रिएशन क्राइटेरियन, सॉरी। तो उसमें क्या देखूंगा मैं, एस ए एस में क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी है, क्यू है और आर है, ये ले ली मैंने। उसके बाद क्या होगा, मैंने लेने एस ए एस, मान लेते हैं मेरे पास ये 6 सेंटीमीटर है, ये आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आ गई मेरे पास 8 सेंटीमीटर और ये आ गई 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अब मैं इन दोनों की कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो निकाल के देखूं, और अगर मेरे पास ये एंगल भी बराबर है तब बनेगा एस ए एस। अब ध्यान से देखिए, ए बी बाई में पी क्यू क्या बना इसका 6/12, ये देखिए यहाँ पे 12 कैंसल आउट करके क्या आ जाएगा 1/2, 1/2। इसी प्रकार से यहाँ पे बी सी बाई में क्यू आर, बी सी बाई में क्यू आर, दो साइडों का रेशियो देखा, तो ये क्या आया मेरे पास 8 सेंटीमीटर बाई में 16 सेंटीमीटर, तो कैंसल आउट करूंगा क्या आएगा मेरे पास 1/2, ये 1/2 तो आएगा। उसके बाद बीच में एंगल मान लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री का है, यहाँ पे भी 45 डिग्री है, तो अब यहाँ पे देखिए साइड का रेशियो 1/2 बन गया, इस साइड का रेशियो भी 1/2 बन गया, और एंगल क्या है बीच में इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी में क्या आएगा मेरे पास, तीसरी ट्रायंगल्स के लिए मैंने क्या करना होगा, इसमें इसका नाम है एंगल 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 क्राइटेरियन, इनके कोण 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 समरूपता। अब इसी ट्रायंगल्स के अंदर देखते हैं, मान लेते हैं एंगल ए मेरा क्या है 60 डिग्री है, और एंगल ये क्या है 40 डिग्री है, और एंगल ये क्या मेरा क्या कहते हैं इसको 80 डिग्री है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे इसका कोरस्पोंडिंग एंगल ए का कोरस्पोंडिंग एंगल होगा एंगल पी, एंगल बी का कोरस्पोंडिंग होगा एंगल क्यू, और एंगल सी का होगा एंगल आर। तो अगर मेरे पास एंगल पी और एंगल ए दोनों के दोनों क्या है इक्वल है, मान लेते हैं ये भी 60 का है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी 60 डिग्री होगा, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल क्यू के, तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री, और एंगल एंगल सी और एंगल आर होगा मेरे पास 80 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा, ध्यान से देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्या लिखूंगा मैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 80 डिग्री, यहाँ पे यही चीज तो है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 80 डिग्री। इसी टाइप से मैं लिख दूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखिए ए और पी 60 डिग्री है, बी और क्यू 40 डिग्री है, कोरस्पोंडिंग एंगल यानी कि क्या है इक्वल है, तो मैं क्या कहूंगा इसको एंगल एंगल क्राइटेरियन, यानी कि जिन दो ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो उसे क्या कहते हैं हम, तो क्या होगी ट्रायंगल सिमिलर होगी, और इसे सिमिलरिटी का रूल कौन सा बोलते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि कोण 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 समरूपता। ठीक है, ये तो था मेरा समरूपता का। अब बात करते हैं हम
सर्वांग समता की। सर्वांग समता इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सर्वांग समता में क्या होगा, सर्वांग समता में होगा ये जो लेंथ है ये प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगी, बल्कि ये क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। क्या मिलेगी, इक्वल। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी, और अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि जो कोरस्पोंडिंग साइड है, ध्यान दीजिए, ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड पी क्यू है, BC की कोरस्पोंडिंग साइड QR है, और AC की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, PR है। बस ये ध्यान देना। इस तरह से आपको सिंबल भी मिले दिख सकते हैं आपको, जब भी ऐसे सेम सिंबल मिले तो समझ लेना वो कोरस्पोंडिंग एंगल है या कोरस्पोंडिंग साइड हैं, तो वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारी कॉन्ग्रुएंट के। बस ये सिमिलरिटी है कि सिमिलर अगर ट्रायंगल होंगी तो क्या होंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, और यदि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या होगी, उनकी मेजरमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि जो साइडें हैं, कोरस्पोंडिंग साइड है, उनकी लेंथ जो होगी, लंबाई होगी, वो बराबर होगी। समझ में आई बात। उसके बाद इसके भी 4 रूल बनते हैं। पहला रूल है SSS। अब यहां पे देखिए, ट्रायंगल AB कितनी है, 7, PQ कितनी है, 7, B ये दोनों इक्वल हैं, BC कितनी है, 6 सेंटीमीटर, QR कितनी है, 6 सेंटीमीटर, कोरस्पोंडिंग साइड है और इक्वल है। इसी प्रकार से AC की कोरस्पोंडिंग साइड PR है और दोनों कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, इक्वल है, कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है। तो इस टाइप से मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं ऐसे लिखूंगा, बिकॉज AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। ठीक है, ये तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। इसीलिए मैं इसको क्या कहूंगा, SSS से कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद आता है SAS। अब यहां पे भी ऐसे एग्जाम्पल बनेंगे, ध्यान दीजिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर मेरे पास ये 2 ट्रायंगल्स दी हुई हैं, मान लेते हैं ABC है और PQR है, मान लेते हैं ये 2 ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें कोरस्पोंडिंग साइड देखिए, ये कोरस्पोंडिंग साइड हो गई, इस BC की QR हो गई और AC की PR हो गई। तो मैं डिफरेंट सिंगल सिंबल लगा दूंगा, इस पे सिंगल सिंबल लगा, इस पे डबल लगा दिया और इस पे ट्रिपल लगा देता हूँ। इससे ये पता लग जाएगा कि जो फर्स्ट सिंबल जिस पे है वो दोनों कोरस्पोंडिंग है, ये कोरस्पोंडिंग हो जाएगी डबल वाली, और ट्रिपल वाली अलग से कोरस्पोंडिंग हो जाएगी। समझ रहे ना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं SAS कॉन्ग्रुएंट की। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, कोई भी 2 साइड, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं, ये दोनों भी और ये दोनों भी, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही इक्वल हों। तो मतलब क्या है, A या तो AB, मान लेते हैं AB, यहाँ पे ये आ गया 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के देख रहे हैं, ये मान लिया 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, और बीच का एंगल मान लिया 50-50 डिग्री है। दोनों का ध्यान दीजिए, बीच का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो मैं क्या कहूंगा, इसकी SAS, नाम से ही पता चल रहा है, SAS। पहले S देखेंगे हम, फिर A देखेंगे, फिर S देख लेंगे। तो अगर साफ दिख रहा है, देखिए AB और PQ क्या है, 6 सेंटीमीटर, BC और QR क्या है, 5 सेंटीमीटर, और बीच के एंगल क्या है मेरे पास, 50 डिग्री। तो ये बन गया SAS कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे की, AAS। बड़े ध्यान से देखिए, सिर्फ 4 ही हैं कॉन्ग्रुएंट के, कोई ज्यादा रूल नहीं है, और सिमिलरिटी के 3 रूल होते हैं। अब इसके तीसरे रूल की बात करेंगे मैं, AAS। इसका कुछ फिगर इस टाइप से होगा, ध्यान दीजिए, मेरे पास ट्रायंगल्स वही ले ली, ABC और PQR। ठीक है, अगर मेरे पास कंडीशन ऐसे है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल गौर से देखिए, मान लिया ये साइड इक्वल है दोनों, ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 है। ठीक है, और एंगल इस पे नहीं है दोनों पे, अगर इस पे होता तो AS से भी हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ले लिया, मान लिया ये एंगल है, मान लिया 40 डिग्री और ये है 50 डिग्री। तो यहाँ पे 40 डिग्री आ गया, ये और यहाँ पे 50 डिग्री आ गया। ठीक है,
तो मैं क्या कहूंगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री इक्वल है, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री। उसके बाद देखूंगा ये दोनों भी इक्वल दिख रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। और उसके बाद एक साइड मेरे को दिख रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब मेरे पास दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई कोरस्पॉन्डिंग, तो मैं क्या कहूंगा, ये कौन सी है, एस ए एस कॉन्ग्रेंट, ए एस कॉन्ग्रेंट, यानी कि कोण कोण भुजा सर्वांग समता। अब मेरे पास एक और बचती है लास्ट में, वो कौन सी है, वो है मेरे पास RHS। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखिए RHS में कभी भी वैसी ट्रायंगल नहीं बनेगी, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। कैसी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, इस प्रकार से, ठीक है। अब RHS नाम से ही पता चलता है, RHS, इसको हिंदी में कर्ण भुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता। बस ध्यान दीजिए, छोटा सा समझने का टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इस ट्रायंगल का नाम रख लूंगा मैं ABC, PQR। यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल Q 90 डिग्री है मान लेते हैं। अब यहाँ पे समझना है R क्या होता है, R फॉर होता है राइट एंगल, राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल किसे कहते हैं, जो एक एंगल ऐसा जो कि 90 डिग्री के इक्वल हो। अब यहाँ पे 90 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी 90 दिया, दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, आगे है मेरे पास H फॉर होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, कर्ण को, तो यहाँ पे आ गए, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनियस। बस ये समझना है, यानी कि मेरे पास दो एंगल इक्वल हैं, दोनों 90 के हैं और हाइपोटेनियस बराबर हैं, यानी कि AC और PR दोनों क्या है, मेरी इक्वल हैं। समझ में आ गई बात। तो मैं क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा, बिकॉज एंगल B इक्वल टू एंगल क्या हो, कितना है, 90 डिग्री। अगर दोनों में एक एक 90 डिग्री है तो मतलब राइट एंगल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस भी होगा इसमें जरूर, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बोलते हैं। जो सबसे बड़ी साइड, अगर ये दोनों बराबर हैं, साफ दिख रही है, देखो यहाँ पे मैंने सिंबल भी डाला है, तो मैं क्या लिखूंगा, AC इक्वल टू क्या है, PR के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा राइट, सॉरी हाइपोटेनियस इक्वल हो गए। अब बात करता हूं मैं साइड की, S फॉर साइड। ध्यान दीजिए साइड में क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल हो। अब ध्यान दीजिए, अगर ये AB साइड इसके इक्वल है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तब भी RHS बनता है। एक साइड चाहिए हमें, तो दो साइड्स बचती है ना मेरे पास, एक इसकी भी दो साइड बचती है, इसकी भी दो साइड, तो कोई सी भी दो साइड अगर इक्वल हो, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। मान लेते हैं अगर मेरे पास ऐसा है, AB इक्वल टू आ गया QR के, या AB इक्वल टू है PQ के, तो इन दोनों कंडीशन में ही ये RHS होगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ आई बात। तो उसके बाद अब एक बार फिर बताना चाहूंगा, ये थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लगा होगा। इसमें क्या है, RHS में आपने कैसे परख करनी है, दो एंगल 90 के होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, 90 के होने चाहिए और हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और दोनों साइडों में से कोई सी भी, चाहे AB इक्वल हो PQ के या फिर AB इक्वल हो QR के, तो दोनों ही कंडीशन में RHS लगेगी। तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज RHS कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ऐसे डालूंगा कॉन्ग्रुएंट का निशान, ट्रायंगल PQR। समझ आ गई बात। तो ये थे हमारे कॉन्ग्रुएंट्स के रूल। अगर आपको ये अच्छे से याद कर लिया आपने और अच्छे से समझ लिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके
पास कोई भी आपके पास ऐसी कॉन्ग्रुएंट के रूल नहीं होंगे या कोई भी थ्योरम ऐसी नहीं होगी जो आपके पास अटकेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।